खड़े होते हैं। और मोनालिसा का जो वायरल हुआ है वो लड़की है, सुंदर है, इसी वजह से वायरल हुआ। हमारे देश में देखिए सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी का कमी नहीं है। जो बेरोजगार फ़ोन ले लेके बैठे रहते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा मिल जाते हैं उनको देखने के लिए। तो वीडियो जो वायरल वीडियो होता है तो ऐसा कोई वीडियो आ जाता है, खास करके लड़की का कोई वीडियो आ जाता है तो सारे फिदा हो जाते हैं। उसके बाद वो वायरल करने लग जाते हैं, वायरल हो भी जाते हैं। वो लड़की देखिए गरीब फैमिली की लड़की है, अच्छी लड़की है, उस लड़की की कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो माला बेच के अपने जीवन काट रहे हैं, अपने रोजगार कमा रहे हैं, तो उसकी कोई गलती नहीं है। बात यह है ना, उसको वायरल किया वो भी बहुत अच्छी बात है कि वायरल हुई है। वो लड़की ऐसे समाज से आते हैं जहाँ से उनकी पूरा जो है रोजगार यही है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड जो है वो खुद ही बता रही थी कि मेरे पापा भी वही करते हैं, सभी लोग वही बेचते, माला बेचते हैं। तो ऐसे लोगों का रोजगार में सबसे बड़ी सवाल ये हो गया कि वो वायरल होने के बाद उसको रोजगार में सवाल आ गया, कह रहे हो माला ही नहीं बेच पा रहे हैं और सब लोग जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, सब लोग जाके रील, वहाँ के जो साधु संत है उनको हटा रहे हैं, कह रहे जी ये यहाँ का माहौल बिगाड़ रही है। कोई माहौल उसको क्या दोष है ये बताइए, उसकी कोई दोष है क्या जो माहौल बिगाड़ेगा? उसने क्या गलत काम कर दिया जो वहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है? वहाँ पर माहौल कोई नहीं बिगड़ रहा है। देखिए वहाँ पर वो खास करके क्या करे, मलाई तो बेच रहे थे, वो क्या गुनाह गलती कर रहे थे, क्या कोई क्राइम कर रही थी क्या? उसको मेन बात यह है कि वो फेमस हो गए, उसके बाद उसके ऊपर वो जो मैं जो देख रही हूँ वीडियो, उसके आसपास में बहुत सारे झुंड खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उसको दिक्कत होते है, माला बेचने में दिक्कत होती है। अभी मैंने एक वीडियो भी देखी थी, वो ऐसे हुडी वो पहन के फिर वो भागना पड़ा वहाँ से कि लोग उसके पीछे ना पड़ जाए, मास्क लगा के वो घूम रही है। तो सवाल ये है अगर कोई वायरल हो रहे तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम किसकी है? सरकार की है ना। तो सरकार क्यों नहीं दे रहे, जबकि सरकार से दुहाई भी लगाया जा रहा है कि प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो सरकार ऐसे चीजें नहीं करते, जबकि महिला की सुरक्षा की बात है, महिला के ऊपर बात है। अभी मैं उसकी पढ़ रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि उसको धमकी भी दिया जा रहा है कि तुमको उठा लिया जाएगा, है ना। तो इसमें प्रोटेक्शन कौन देंगे? सरकार ही देंगे ना, ठीक है। कुंभ का आयोजन किसने किया? सरकार ने किया। सरकार ने सब कुछ, अगर सरकार कर रहे हैं, वाहवाही सरकार लेते हैं, तो सरकार इसमें पीछे क्यों है? तो क्या लग रहा है आपको, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में इस तरह की घटनाएं हो सकती है, वो भी कुंभ मेला में? क्या घटना हुआ है ये बताइए ना, घटना को क्या घटना उठा लिया जाएगा? वो खुद ही इसमें बता रहे, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, न्यूज़पेपर की कटिंग मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें बता रहे हैं कि इस तरीके से उसको धमकी आ रहा है और इस तरीके से बातें किया जा रहा है। अगर कोई भी नागरिक अगर इस तरीके से बोल रहे हैं तो उनको क्या प्रोटेक्शन कौन देना चाहिए? प्रोटेक्शन देना चाहिए सरकार ना। तो सरकार क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे रहे? तो प्रोटेक्शन सरकार, देखिए योगी जी की जो पुलिस है उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, योगी जी को, सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर उसमें नहीं हो रहा है तो फिर इसीलिए सवाल भी खड़े होते हैं। माला बेचने वाले को प्रोटेक्शन देगी सरकार? तो नागरिक नहीं है, स्नान करने गए लोग, तो नागरिक नहीं है क्या? उसको पता था क्या मैं फेमस हो जाऊंगी? उसको पता था फेमस हो जाएंगे। वो वहाँ गई थी, उसके बाद उसको सारी कैमरा में वो कैद हुई है, उसके बाद उसकी खूबसूरती पूरा देश ने देखा है, पूरा दुनिया ने देखा है। उसके बाद जो फेमस करने वाले कौन है? आप और हमारे जैसे लोग ही है। फेमस हो गया तो उसकी तो गलती नहीं है ना। तो वो देश की नागरिक है, तो हर देश की नागरिक को प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी कौन है? सरकार है ना। एक लड़की पे ध्यान देगी या महाकुंभ पे? क्या मतलब है, जब एक नेता जाते हैं तो उसके पीछे कितना पुलिस फोर्स लग जाते हैं, कितना लग जाते हैं? आप ये बताएं, महाकुंभ हो रहा है ना, महाकुंभ के अंदर वो जो लड़की वहां पर पहुंची हुई थी वो तो माला बेचने गई थी, साधारण सी लड़की थी, वो साधारण परिवार से आई है, गरीब घर की लड़की है, तो वो साधारण फैमिली से है। तो उसको क्या था, वो फेमस होने के लिए तो आई नहीं थी, वो माला बेचने के लिए आई थी, अपना जीवन यापन करने के लिए आए थे कि हाँ चलो वहाँ से थोड़ा सा हम लोग माला बेच के कुछ पैसा कमाएंगे, घर चलेगा, और इसीलिए गए थे वहाँ पर। उसकी मतलब ये नहीं था कि वो फेमस होने के लिए आई थी। यह तो आप और हमारे जैसे लोग ही है जो उनको फेमस कर दिया, और उसके बाद उसकी क्या गुनाह है? उसकी क्या गुनाह है जो आप कह रहे हैं कि सरकार उनको क्या प्रोटेक्शन देगी? तो सरकार की तो जिम्मेदारी होंगे ना। महाकुंभ का आयोजन किसने किया? सरकार तो वाहवाही ले रहे हैं ना कि हमने इतना करोड़ों रुपए लगाए। क्या जान का खतरा उसको किससे है जो प्रोटेक्शन? हमारे देश के अंदर थरकियों की कमी है क्या? हाँ, कमी है क्या? आप बताइए ना। अच्छे खासे जो लड़कियां होते हैं, जो अच्छी खासी लड़कियां जो होते हैं, वो भी सारी सुरक्षित नहीं है। तो इन लड़कियों का जब इतना फेमस हो गया, उसकी सुंदरता देश ने देखा है, तो उसके बाद एक बात, अरे भाई महाकुंभ की बात नहीं कह रही हूँ मैं कुंभ के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूँ, ठीक है। मैं महाकुंभ में सवाल नहीं उठा रही, मैं ये कह रही हूँ जो लोग कुंभ के अंदर तो बहुत सारे लोग जाते हैं, ये थोड़ी ना जाते कि सारे लोग एकदम सही लोग ही पहुंचे होंगे वहां पर। आप मुझे बताइए ना, उसको जो भी था, अब फिर से सवाल वही करे, कुंभ के अंदर थे तो बाहर नहीं गए, वो प्रोटेक्शन क्यों मांग रहे थे? वो खुद बता रहे कि इस तरीके की धमकी आ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार उनको प्रोटेक्शन दे। कौन हो सकता है?
कौन हो सकता है? तो आम जनता ही हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि वहाँ के अंदर के लोग हो। वहाँ के अंदर देखिए, वहाँ पर धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान के लिए मैं कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, ठीक है। वहाँ पर आयोजन हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है, योगी या सोशल मीडिया? क्या कह रहे हैं? मोनालिसा को धमकी मिला है, जिम्मेदार कौन है, योगी या सोशल मीडिया? पहली बात तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने उनको फेमस किया, ठीक है। और लेकिन गलती ना तो सोशल मीडिया की है ना तो मोनालिसा की है। सोशल मीडिया में फेमस हुई, उसके बाद जो इस तरीके से माला बेचने के लिए आई थी तो उसको माला बेचने के लिए देना चाहिए था। उसकी आगे पीछे कैमरा घूम रहे थे और उसके बाद उसको दिक्कत हुआ तो सरकार से दुहाई लगाई, तो सरकार को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है, तमाम मीडिया जो कर्मी हैं वो लोग भी वो ये नहीं दिखाएंगे कि वहाँ पर कहाँ कमी है। महाकुंभ में आग लग गई, सुनिए पहले बात सुनिए, सवाल बाद में करिएगा। आप एक बात बताइए, वहाँ पर आग लग गई है, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से क्या है, वो सारी चीजें मीडिया को दिखाना चाहिए। मीडिया का काम ये होता है कि कहाँ पर कमी है। बहुत सारी महिलाएं किस तरीके से बोल रहे थे कि शौचालय की कमी है वहाँ पर, और सारी कमियां जितना भी है वो बताना चाहिए। मीडिया का काम यह है। मीडिया जाके वहाँ पर क्या करते हैं, मोनालिसा के पीछे पड़ गए। वो लड़की की बेचारी के ना तो वो माला बेच पा रही है ना उसको। जब तुम फेमस कर दे तो वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन एक माला उससे नहीं खरीद रहे। तो मैं इसीलिए खड़ी हूँ कि क्यों महिला है, वो एक लड़की है। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए उसके लिए खड़ी हूँ। तो माहौल खराब कर रही थी। कहाँ माहौल खराब कर रही थी? वो कर क्या रही थी? वो क्या कर रही थी ये बताइए ना, क्या कर रही थी वो? वहाँ पर जाके क्या हुआ? कुछ गलत काम कर रही थी? वो तो माला ही बेच रही थी ना, वो भी रुद्राक्ष का माला बेच रहे थे। उसमें उसकी गलती क्या है? जो रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में बहुत मान्यता दिया जाता है और बहुत मानते भी है। उसे पहनने से कहते हैं लोग बहुत सारी चीजें अच्छे होते हैं, जितना मुझे पता है, ठीक है। रुद्राक्ष इसीलिए धारण किए थे जाते, कोई हाथ में पहनते, कोई सर पे पहनते, कोई गले में पहनते हैं, ठीक है। तो रुद्राक्ष का माला ही बेच रही थी, और कोई गलत काम तो कर नहीं रही थी। जो 20 रुपए की माला 100 रुपए में वो बेच रही है। देखिए बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में आप एक बात बताइए, आप एयरपोर्ट में चले जाइए, जो बाहर की जो 20 रुपए का बोतल है ना, वहाँ पर 200 रुपए में मिलते हैं, 100 रुपए में मिलते हैं। तो ये बिजनेस होते हैं, ठीक है। बिजनेस में यही होता है। देखना क्या है, उनकी भाषा आपने सुना है, जैसे नशा करके बैठे हुए हैं। बाबा को आप नशेरी कह रही हैं। आप इनको भाषा, उनको देखा आपने किस तरीके से वो बातें करते हैं, और उसके बाद किस नजर से देखना चाहिए मुझे बताइए। मैं देखिए इस सब चीज़ों में मैं यही कहूँगी, जो मेन मुद्दा है उसमें बात करिए। मेन मुद्दा वहाँ पर कुंभ के अंदर आग कैसे लगा उसमें बात करिए, कि वहाँ पर अच्छा हुआ, भगवान के शुक्र है कि वहाँ पर कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हुआ, किसी का जान नहीं गया, लेकिन वहाँ पर आग लगे है। वहाँ की व्यवस्था पे बात करिए कि वहाँ पर व्यवस्था कैसा हो रहा है, उसमें मीडिया को दिखाना चाहिए। मीडिया को ये नहीं है कि आए दिन बाबा दिखा, हाँ टॉप क्लास व्यवस्था है वहाँ पर। टॉप क्लास ऐसा व्यवस्था, सुनिए सरकार जो व्यवस्था कर रहा है ना, वहाँ पर होटल इतना महंगा मिल रहा है, उसमें सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पूरा देश भर में देश विदेश से लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पर सरकार क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे? सरकार को उसमें कंट्रोल करना चाहिए कि वहाँ पर लोग आए, कोई व्यवस्था खराब ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसी मोनालिसा को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। धीरेन्द्र शास्त्री वही है ना जिन्होंने ये बोला है कि जो प्लॉट है महिलाओं को, जो प्लॉट है खाली प्लॉट की जैसे होते हैं महिला। तो आप उन बाबा को किस नज़र से देखेंगे, आप मुझे बताइए। उनको बस महिलाओं के ऊपर सवाल करना होता है, क्या महिला वहाँ नहीं जाना चाहिए? क्या उसको मोनालिसा को पता था कि वहाँ पर जाने के बाद वो ऐसे फेमस हो जाएगी? क्या मोनालिसा को पता था? वो तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए वहाँ गई थी ना, कि माला बेच के कुछ कमाएंगे और जिंदगी अच्छा होगा, इसीलिए गई थी ना वहाँ पर। ये करने नहीं गई थी कि वो फेमस हो जाएगी।